तो एक क्रिश्चियन ने मुझसे कहा, गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात मैं स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा भाई क्या? उसने कहा कि आपने कहा मोहम्मद साहब की आइडियल को मानना जरूरी है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल जरूरी है। अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो उनके लिए श्री रामचंद्र जी, श्रीमती सीता या उनके जो महापुरुष हैं उनके आइडियल को अपनाना उनके लिए जरूरी है। हम मुसलमानों के लिए मोहम्मद साहब के आइडियल को अपनाना जरूरी है। आपके लिए ईसा मसीह के आइडियल को अपनाना जरूरी है। उसने कहा आप उस मोहम्मद साहब की बात करते हैं जिस मोहम्मद साहब ने सिर्फ शादियां ही तो की है, विवाह ही तो किया है, निकाह ही तो किया है। अंदाजा लगाइए, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा मोहम्मद साहब ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, सिर्फ शादियां ही तो की है, सिर्फ निकाह ही तो किया है। मैंने उनसे कहा कि देखिए हमारे बाजू में हिंदू भाई बैठे हुए हैं, बेशक मोहम्मद साहब की 12 शादियां थी, 12 निकाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था। उठाओ महाभारत, साफ वजाहत के साथ है, श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मथुरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था, नवीं का नाम कालंदी था। अगर मोहम्मद साहब की 12 पत्नियों की वजह से मोहम्मद साहब को अय्याश और रंगीला रसूल कहते तो तुम बताओ तुम श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे? और खुद तुम्हारी किताबों में 11 वाइफ का तस्करा मौजूद है, बताओ तुम क्या उत्तर दोगे? उसके पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने कहा कि भाई मैं हर धर्म और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करता, मैं श्री कृष्ण का भी सम्मान करता, श्री रामचंद्र जी का भी सम्मान करता, श्रीमती सीता का भी सम्मान करता, श्री लक्ष्मण का भी सम्मान करता, और अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाता। कान खोलकर सुन लो, धर्म कोई गलत नहीं होता है, मनुष्य का कर्म गलत होता है। और उससे भी आगे बढ़कर सुनो, जितने भी महापुरुष हैं, महापुरुष कोई भी काम ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं करते। यज्ञम परचक्षाम्यवम सतदूधूत विवोचति पूर्वयं गतम कस्तदि विभारता। जितने भी महापुरुष अवतरित हुए उन्होंने अपने जीवन का कोई काम ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं किया। जब ईश्वर की मर्जी होती है, ईश्वर का आदेश होता है, तब वो महापुरुष ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं। ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। याद रखो, आप अलैहिस्सलाम ने भी 12 विवाह किया, बेशक उसका तस्करा भी हिंदू भाइयों की किताबों में है। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिविदशा दिव इस्माना उपसपरिशा। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। बेशक दिविर के माने 2, दश के माने 10, 10 और 2 कितने होते हैं? बोलो आगे से पीछे तक 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिनते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किब्तिया था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी 12 पत्नियां थी, लेकिन उठाओ तारीख उठाकर देखो, हिस्ट्री उठाकर देखो,
आज का यंग, आज का नौजवान अगर किसी बुढ़िया से विवाह करता तो बुढ़िया तक उसका जीवन नहीं बिताता, लेकिन मोहम्मद साहब ने 25 साल की एज में एक 40 साल बुढ़िया से विवाह किया था। ईश्वर का हुक्म था, ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए उनके शौहर, उनके हस्बैंड डेट कर चुके थे। अंतिम महापुरुष ने 25 साल की एज में एक 40 साल खातून से निकाह किया और मोहम्मद साहब की टोटल 63 साल एज थी, 63 साल उम्र थी। आपने 53 साल तक उसी के साथ जीवन बिताया। उसके डेट कर जाने के बाद जब ईश्वर का आदेश हुआ तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और निकाह किया। और आप अलैहिस्सलाम को जमाने जाहिलियत में भी कहा जाता था सादिक। सादिक का एक अर्थ है पाक और पवित्र, और उसका तस्करा खुद हिंदू भाइयों की किताबों में है। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। बाबा अम्बेडकर ने लिखा है हिंदू भाइयों में कोई ऐसा अवतार नहीं आया जिसकी सवारी ऊंटनी हो। ऊंटनी अगर किसी की सवारी थी वो मोहम्मद साहब की सवारी थी ऊंटनी। बल्कि यहां तक लिखा है कि हिंदुइज्म में ऊंट का गोश्त, ऊंट का मीट, ऊंट का मिल्क यानी दूध दोनों खाना पीना हराम है। अगर कोई उसकी सवारी करेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया ऊंटनी किसकी सवारी थी? मोहम्मद साहब की सवारी थी ऊंटनी। दाई हलीमा जब लेने के लिए आई थी तो उस ऊंटनी पर सवार होकर आपको लेने के लिए आई थी, फिर आपको लेकर गई थी, फिर आपका पालन पोषण किया था, आपको पाला था, पोसा था। अरब का ये रिवाज था, आपको पाला पोसा था। जब वापस हुई तो वो ऊंटनी तेजी के साथ चलने लगी। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊंटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। जब मैंने खाली ये बात देखो ना यार, पहले ऊपर देखो।